गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो। तो ये ना 23 सितंबर का दिन है और ये आज का सुबह ना बहुत सनी सनी है बट ठंडा है, इतना गर्मी नहीं है, हवा अच्छा चल रहा था। और आज ना जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, पितृपक्ष चल रहा है और आज हम लोग के दादाजी की तिथि है। तो आज सुबह सुबह ही हम लोग को सारा खाना साफ़ सुथरा बनाना है, क्योंकि आज ना खाना को दान देते हैं। चाचा घाट पे जाके कुछ रिचुअल्स होते हैं वो पूरा करते हैं और फिर पंडित जी लोग को खाना खिलाना होता है। उसके बाद ही हम लोग कुछ खाते हैं। इस तरह फलाहार या बिना कुछ खाए रहते, सब व्रत करके रखता है। तो मैं यही अपना सुबह लेमन वाटर पी के और उसके बाद ना ये छत पे दाने डाले हुए थे तो कबूतर खा रहा था, वही मैं देख रही थी। फिर ना किचन में जाके मैंने ये मसाले वाले दाल बनाया था। मतलब लहसुन प्याज तो नहीं यूज़ करना है हम लोग को किसी चीज़ में, बट हाँ थोड़ा मैंने ऐसे खड़े गरम मसाला, तेज पत्ता, मिर्ची ये डाल के और मिक्स दाल बनाया था मैंने। ऊपर से सिर्फ हींग और जीरे का छौंक दे दिया था घी में। तो बहुत टेस्टी लग रहा था। और गाढ़ा दाल चाहिए था क्योंकि बाहर निकालना होता है, वो बाहर रखना होता है। तो पतला दाल जो होता है ना वो इधर उधर बह जाता है, तो थोड़ा गाढ़ा से ये चाहिए होता है। और एक्चुअली तो हम लोग को कढ़ी बनाना था, बट कढ़ी फिर 1-2 दिन बाद फिर बनानी थी, तो फिर हमने सोचा मिक्स दाल बना लेते। तो फिर वो बना चढ़ा दिया था मैंने। फिर ना दही बड़ा रात को ही उड़द दाल भिंगा के उसको पीस के रख दिया था मैंने। और इसी टाइम पे ना इतना काम था और मिक्सर ख़राब हो गया था, तो सील बट्टे पे दही बड़ा का मैं मसाला बना रही थी। इसमें अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और जीरे का मसाला बनाया था। और फिर बाद में वही पीसे हुए जो उड़द का पेस्ट था उसमें मैंने ये मसाले और हींग ज़रूर से डालना होता है क्योंकि फिर गैस्ट्रिक हो जाती है। और हल्का सा नमक डाला था क्योंकि नमक ऐसे तो हम जो दही बनाएंगे उसमें भी डालेंगे, फिर ऊपर से भी काला नमक और ये सब जिसको डालना होता है वो डाल के खाते थे। हल्का सा नमक और सोडा डाल के मैंने उसको फेंट के रख दिया था। और इधर में वो पकौड़े, तरवा बचका कहते हैं हमारे साइड, लौकी की, आलू की और बैंगन का तरवा, वही काट रही थी मैं यूजुअली ऐसे करती हूँ कि पकौड़े बनाने होते हैं तो अगर टाइम रहता है तो मैं काट के और उसमें नमक और बेसन और अगर चावल का आटा है वो या सूजी जो भी हो वो डाल के मैं फेंट के रख देती हूँ बिना पानी डाले। सब्जियाँ खुद ही अपनी पानी छोड़ देती हैं और फिर पानी ज़्यादा डालने का एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं तो यूजुअली पानी डालती नहीं हूँ। फिर उसके बाद तो मैं वही फेंट के रख रही हूँ और ये फिर तो जब खाना होगा तभी तला जाएगा। तो मैं इसको बस साइड कर रही थी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के लिए। तो मेरा ये भी हो गया था। उसके बाद मैं वही दही बड़े का जो पेस्ट बनाया था और दही बड़े तल रही थी क्योंकि इसको भी फूलने में टाइम लगता है फिर। तो यही मैंने इसको तला जल्दी जल्दी। ये हमारे साइड पे भी डिफरेंट बनता है। मैं जब बाहर लखनऊ रहती थी या दूसरी जगह खाए ना तो बहुत मीठे होते हैं और उसमें शायद उनके बैटर में ज़्यादा कुछ मसाला नहीं होता। तो हमारे साइड जो है ना ये पकौड़े की तरह भी आप खाइए तो ये बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि ऑलरेडी इसमें मसाले रहते हैं, थोड़ा बहुत नमक होता है, तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है पकौड़े की तरह। फिर इसको मैंने गर्म पानी में सोख किया और दही का ये मसाला बनाया। दही को फेंट के उसमें जीरा, भुना हुआ जीरा था, काला नमक, हल्का सा ये भी क्योंकि ऑलरेडी पकौड़ों में थोड़ा नमक था, और लाल मिर्च पाउडर डाल के और थोड़ा पानी डाल के पतला करके और फिर इसमें पकौड़े डाल दिए थे। उसके बाद ना मैंने ये कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। ये कद्दू की सब्ज़ी की अगर रेसिपी जाननी है तो आप मेरे किचन इक्वेशंस मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हो, उस पर मैंने फुल रेसिपी शेयर की हुई है। और ये कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, खट्टा मीठा तीखा, हाँ, मतलब सब मिक्स होता है इसमें, पता है, क्योंकि गुड़ और अमचूर भी पड़ा होता है और मिर्ची और नमक भी रहता है, तो बहुत टेस्टी लगता है ये मिक्स। और दाल की पूड़ी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। फिर मैंने ये मीठी वाली चटनी इमली की बनाई थी, ये दही बड़े में डालने के लिए ऊपर से। और ना मेरी बहन ने ये परवल आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई हुई थी। फिर सबके खाने का टाइम हो गया, जब पंडित जी आ गए तो फिर हमने गरम गरम पूड़ियाँ निकाली, ये पकौड़ियाँ निकाले, क्योंकि पकौड़े और पूड़ी गरम गरम ही अच्छे लगते, तो तुरंत निकाला हमने और सबको खिलाया था। तो ये थी हमारी थाली आज की, जिसमें बहुत कुछ था, देख सकते हैं आप लोग। और ये सब जितना हमने बनाया वो तो देखा ही आपने। उसके साथ चावल, पूड़ियाँ और कुछ मिठाई और दही भी था, मीठा दही। तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन खाने में। प्रसाद का भोज बहुत अच्छा लगता है ऐसे भी खाने में। तो देखिए आप लोग को कैसा लगा, और प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाय।